प्रशिक्षण ड्रोन को लड़ाकू क्षमता देना, कई वर्षों तक रिमोट पायलटेड टारगेट एयरक्राफ्ट का एक ही काम रहा है। वायु रक्षा इकाइयों को प्रशिक्षण देना और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना। लेकिन जैसे जैसे युद्ध के तरीके बदले और ड्रोन वास्तविक लड़ाई में असर आने लगे, एक सवाल सामने आया, क्या प्रशिक्षण के लिए इस प्लेटफॉर्म को लड़ाकू काम में भी लाया जा सकता था? बिना नया डिजाइन किए मानव रहित प्रणालियों के क्षेत्र में काम करने वाले 3 सैनिकों के लिए यह सवाल सिर्फ सैद्धांतिक नहीं था। उन्होंने मिलकर इस प्लेटफॉर्म में क्षमता देखी जिसे गैर लड़ाकू माना गया। पेलोड डिलीवरी को मॉड्यूलर बनाकर और रियल टाइम निगरानी जोड़कर इस टीम ने इसे एक बल गुणक में बदल दिया जो सूचना इकट्ठा कर सके, सटीक डिलीवरी कर सके और ऑपरेटरों को खतरे से दूर कर सके। हमारी यूनिट का जो टास्क है वह एरियल टारगेट सिस्टम्स को फ्लाई करने का है और हमारी यूनिट ने उस पर स्टडी करना, काम करना शुरू किया कि हम इनको कॉम्बैट रोल में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी जरिए हमें ऐसा लगा कि यह जो हम स्टडी कर रहे हैं यह हम एक्शन के तौर पर अपने टारगेट सिस्टम्स में भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही शुरुआत हुई हमारे जो प्रोटोटाइप डेवलप करने की कि एक ISR मॉड्यूल डेवलप करें और कोई एक्सप्लोजिव कैपेसिटी इसमें ऐड करें। ये इसकी शुरुआत इसी नॉलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हुई। आइडियाज़ हमारे को जब आया इसके बारे में कि हमें इनोवेशन करना है, हमारे पास जो एरियल टारगेट था तो उसमें हमने कुछ नया करने की सोचा और उसमें ये देखा कि नॉर्मल ऑपरेशन के अलावा हम इसको कॉम्बैट रोल के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें हम लोगों ने सोचा पेलोड रिलीज़, इस टाइप से हमने उसका सर्किटरी बनाया और उसको ग्राउंड लेवल पे टेस्ट भी किया। तो ऐसे करके हम लोग इसमें डेवलपमेंट करते गए और ट्रायल फेजेस किए और सक्सेस हुए। एक्चुअली ये एक लो पॉपुलेशन इक्विपमेंट है और यह इक्विपमेंट आर्मी में अभी हमारे पास है और इस इक्विपमेंट की समझ, इस इक्विपमेंट की जानकारी और इसको हैंडलिंग करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ है वो स्पेसिफिकली हमारी यूनिट के जो पोस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके पास है। तो किसी से कंसल्ट करना और किसी से इसके बारे में राय करना, विचार करना, यह थोड़ा हमारे लिए बहुत ही स्कोप इसका लिमिटेड था इस इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए। फिर ये एरोडायनेमिक नेचर ऑफ इनोवेशन था, सो एरोडायनेमिक लैब की ज़रूरत थी हमें इनके कि ये सही तरह से संगठित हो जो हमने मॉड्यूल डिवाइस किया है। सो इन लैब को हमें मिला, हमें आर्मी के ही जो बेहतरीन एरोडायनेमिक लैब्स हैं उनका सपोर्ट लिया हमने और यह इस चैलेंज को हमने इस तरह से ओवरकम किया। और एक और चैलेंज जो हमारे साथ थी, हमारे पास जो इक्विपमेंट थे वो ऑपरेशनल सेट्स ऑफ इक्विपमेंट थे और हम जो काम करना चाह रहे थे वो बेसिकली एक्सप्लोजिव्स के साथ था। तो हमारा इस इनोवेशन को करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पर था कि हमारा जो ऑपरेशनल सेट ऑफ इक्विपमेंट है वह डैमेज ना हो। तो इसके लिए यह जो इनोवेशन है हमें छोटे छोटे कई चरणों में बांटकर इस इनोवेशन को आगे ले जा पाए और यह इस तरह से इस चैलेंज को हमने ओवरकम किया। चुनौतियाँ बिल्कुल आई थी, तकनीकी चुनौतियाँ भी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी, बट इन सब चीज़ों को हमने ओवरकम किया अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ा के। जो हमारे बेसिक्स हैं उनके बारे में दोबारा
हमने उन्हें रिविज़िट किया, अपने बेसिक्स को रिविज़िट किया। इस पूरे जर्नी में, इस पूरे दौर में एक ब्रेक थ्रू मोमेंट हमारे लिए वो था जब हमने अपने ट्रायल्स किए थे और हमारे ट्रायल्स में जो हम करना चाहते थे काम वो हम कर पाए। हमने अपने लिए जो टारगेट्स सेट किए थे हम उन्हें हासिल कर पाए और सिस्टम को हमने बरकरार रखा। इस सिस्टम में जो हमने मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स लगाए हैं, वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स मल्टीपल रोल के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में यूज़ किए जा सकते हैं। इन मॉड्यूल्स को इस तरीके से अगर हम चेंज कर इसको अलग अलग ऑपरेशन सिनेरियो में यूज़ करेंगे तो जैसा अनमैन्ड एरियल सिस्टम होने के नाते यह बहुत ही लाभकारी होगा और अगेंस्ट विज़ अदर इक्विपमेंट इट इज़ अ बेटर फिट मॉडल। अगर बैक साइड में ऐसा देखा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सोच समझ के हमने ये इनोवेशन किया था, तो ऐसा कोई स्कोप नहीं बचा है जो कि इसको इम्प्रूवमेंट कर सके। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम पेलोड का वेट बढ़ा सकते हैं और बाकी रिलीज मैकेनिज़्म सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, यह रिमोटली पायलटेड, यानी कि यह एक अनमैन्ड सिस्टम है। सो एक अनमैन्ड सिस्टम होने के कारण इसका जो रोल है वह सोल्जर सेफ्टी के लिए पैरामाउंट हो जाता है और हम इसको अनमैन्ड होने के कारण हाई रिस्क हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी रैपिड डिप्लॉयबिलिटी है हमारे इक्विपमेंट की, वो बहुत जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसकी जो मॉड्यूल्स हमने डिवाइस की है वो मॉड्यूल्स इंटरचेंजेबल है एक ही सिस्टम के साथ, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी अधिक है। इसीलिए यह इनोवेशन जो है यह आगे इसकी ऑपरेशनल जो इफ़ेक्टिवनेस है एंड इसकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी अधिक है। हमारा ये सिस्टम अनमैन्ड होने के नाते इस इनोवेशन के द्वारा अपनी काबिलियतों को और बढ़ा सकता है। जो रिस्क एक ह्यूमन को उठाना पड़ता एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, वो कार्य हम इस सिस्टम के द्वारा यदि करें तो ह्यूमन रिस्क भी मिनिमाइज रहेगा और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में यह सिस्टम ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, हमें अपनी इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए एरोडायनेमिक लैब की ज़रूरत है और यह लैब हमें आर्मी के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू हासिल हुआ इसकी फैसिलिटी और हम अपनी इनोवेशन को आगे ले जा सके। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो का भी हमारे इनोवेशन को प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बड़ा रोल था, जहां हमने इसको प्रोजेक्ट किया और यह कंपटीशन जो कि एनुअल कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज करती है और इन इनोवेशन को एक स्टेज देती है ताकि हम इसको आगे ला सकें और सबको इसके बारे में बता सकें। तो उनका भी काफ़ी योगदान था इसमें। और जहां इसको आगे ले जाने की बात है, डेफिनेटली हम इसको अभी एज़ पर दी लेड डाउन जो रूल्स हैं एंड गाइडलाइंस हैं, हम इस इनोवेशन के सक्सेसफुल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अभी ट्रायल्स के थ्रू इस्टेब्लिश हो गया है और हम इसको प्रॉपर चैनल से आगे इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से ले जाएंगे। डेफिनेटली अगर हम लेगेसी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल गैप दूसरी कंट्रीज़ और हमारे कंट्रीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा था, बट इन न्यू टेक्नोलॉजी में हम अभी सामान्य स्तर पर हैं। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वह हमें फास्ट डिसीजन मेकिंग की स्किल्स प्रोवाइड करेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिक्योर कम्युनिकेशन इंडियन आर्मी को हासिल होगा इससे। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो यह हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं उसके जो लेयरिंग है उसको रिड्यूस करेगा। और ड्रोन वॉरफेयर एज इट इज़ अभी सबको एविडेंट है कि यह ISR और स्ट्राइक रोल के लिए बहुत अच्छा और उत्तम तरीका है आगे मॉडर्न वॉरफेयर में यूटिलाइज करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ऑपरेशनल ड्यूटी की जो मांग है और जो इनोवेशन है ये अलग नहीं है।
रादर ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, क्योंकि अगर हम इनोवेट नहीं करेंगे तो हम अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ को सुधार नहीं सकते। सुधार लाने के लिए या अपनी ड्यूटी को और बेटर करने के लिए हमें इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। जहाँ तक रोल मॉडल की बात है, हर एक वह इनोवेटर जो कि यूनिफॉर्म में यह करने की सोच रखता है और आगे बढ़कर आता है और थॉरो नॉलेज, क्लियर फोकस और डिसिप्लिन अप्रोच से एक इनोवेशन को एग्जीक्यूट करता है, ताकि वह फील्ड चैलेंजेस से एक फोर्स मल्टीप्लायर में कन्वर्ट हो। वह हर एक वह इनोवेटर हमारा रोल मॉडल है। सर, सेना के अंदर हमारे काफ़ी ऐसे साथी हैं जो बहुत अव्वल दर्जे के काम कर चुके हैं और बहुत अच्छे इनोवेटर्स हैं, एंड हमें डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी हम उनसे मिलते हैं। सेना के बाहर की अगर हम बात करें तो मेरे दिमाग में इलॉन मस्क का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया, जहाँ पर भी वो आज पहुँचे हैं, वो अपने दम पे पहुँचे, एंड वो वहाँ तक इसलिए पहुँच पाए हैं क्योंकि उनमें वो क्षमता थी कि वो बोल्ड डिसीजंस लें, और जो किसी ने नहीं सोचा है वो उस काम को करके दिखाएं। सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी इनोवेटर्स हों या ट्रेड्समैन हों, वो पहले अपने इक्विपमेंट के बारे में समझें, अपने ट्रेड के बारे में जानें। उसके बाद ऑटोमेटिक अगर आप किसी ट्रेड में माहिर हैं तो आपको जिज्ञासाएं बढ़ेगी और आइडियाज़ आएंगे, इनोवेशन होंगे। तो सबसे ज़रूरी है उनको उस इक्विपमेंट के बारे में जानना, और एक बार जब आइडियाज़ आने लगेंगे, इनोवेशन होंगे, सफलता मिलेगी, तो आगे करने की ललक बढ़ती जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि इनोवेशन के मौके बहुत आते हैं। कुछ मौके हम पहचानते हैं, कुछ मौके हम नहीं पहचान पाते, पर हर मौका अपने ही चुनौती लेकर आता है साथ में। कामयाबी सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है कि हम कितनी जल्दी मौका पहचानते हैं और कितना पैशनेटली हम उसको परस्यू करते हैं।